हेलो एंड वेलकम एस्ट्रो सुखजीत। आज आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। कुछ लोग अपनी कुंडली को देखना जानते हैं और कुछ लोग जो ऑलरेडी जानकार हैं वो भी इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें रीजन नहीं मिलता कि ये एक्चुअली होता क्यों है, ऐसा क्यों, इसके पीछे परंपरा क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि हम प्लैनेट्स को डेबिलेटेड और एक्सीलेटेड क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या रीजन रहते हैं, क्या रहता है, क्यों ऐसा हो जाता है कि हम अपने कुछ प्लैनेट को नीच का बता देते हैं और कुछ प्लैनेट को ऊंच का बता देते हैं। तो ये आपसे सबसे पहले तो ये कहूंगी जो ऑलरेडी कुंडली देखते हैं और जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंपल उसमें है कि जब किसी प्लैनेट के पास में उसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। आप समझ लीजिए, आप किसी किराए के घर में जाके रहते हैं या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जाके जहाँ पे रहना आपको पसंद नहीं है, वो बहुत किसी ऐसे पर्सन का घर है जो आपको पर्सन पसंद ही नहीं आ रहा है, वो माहौल पसंद नहीं है, वहाँ जाके आपको घुटन सी महसूस होती है। तो वहाँ पे जाके अगर हमारा प्लैनेट बैठ जाता है तो वहाँ पे हम उस प्लैनेट को भी वही एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आता, तो इसलिए वो अपने पूरे पक्के रिजल्ट्स नहीं दे पाता, जो उसकी क्वालिटीज हैं पूरी तरह से वो निखर के सामने नहीं आ पाती। तो इसी को एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि उच्च का प्लैनेट और नीच का प्लैनेट, एक्सीलेटिव प्लैनेट है, डेबिलेटेड प्लैनेट। हमारे पास राशि है 12 राशि हमारे पास है और हमारे पास प्लैनेट 9 है। तो हर प्लैनेट किसी न किसी राशि में आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बैठा होगा। तो यहाँ पे ये बैठा है, ये अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से सही जगह पे बैठा है या इसे उस प्लेनेट में, उस घर में बैठ के, उस राशि में बैठ के उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो जब हम ये देखते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि ये उच्च का है या डेबिलेटेड है, नीच का है। जैसे उच्च का हो गया मतलब हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एक्सीलेटेड कुछ ना कुछ चीजें एक्सीलेट करके देगा, एक्सीलेंट अपनी क्वालिटीज को देगा, एक्सीलेट करके कुछ चीजें देगा। और जैसे डेबिलेटेड कहते हैं कि नीच का कुछ अपनी चीजों को नीचे कर देगा, अपनी चीजों को कुछ कम कर देगा, उतनी पावर के साथ अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा जैसा कि उसे देना चाहिए। और सिंपल से अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा प्लैनेट है सन, अगर मान लीजिए सन की क्वालिटीज आप देखिए, सन की कौन क्वालिटीज हैं, सूर्य बहुत बड़ा, सबको रोशनी देने वाला, सबको एक लाइफ देने वाला, एक लीडरशिप क्वालिटीज, एक अपने आप को चलाने वाला और यूनिवर्स को चला रहा है। इसकी क्वालिटीज कितनी अच्छी हैं। इससे अथॉरिटी चाहिए, ये अपने आप में जाके कुछ करना चाहता है। अगर इसे ये जाके मेष राशि में, मेष में जाके ये हो जाता है उच्च का और ये लिब्रा में हो जाता है नीच का, यहां पे ये हो गया एक्सीलेटेड और यहां पे हो गया ये डेबिलेटेड। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेष राशि होती है नंबर 1 राशि है पूरी कुंडली की। मान लीजिए हमने ये कुंडली बनाई, हमारी कुंडली की नंबर 1, काल पुरुष की कुंडली की नंबर 1 राशि होती है मेष। हम यहां बात राशि की कर रहे हैं, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ काल पुरुष की कुंडली जैसे हम बेसिक कुंडली मान के चलते हैं, वहां पे नंबर 1 यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, आपकी कुंडली में नंबर 1 कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी आपका नंबर 1 हो सकता है। तो ये कहीं भी नंबर 1 वाली राशि में अगर बैठा है, क्योंकि इसका मतलब ये मंगल की राशि में, मेष राशि मंगल की है, मंगल की राशि में बैठ गया और ये बहुत ज्यादा अपने प्रभाव को देगा, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट करेगा। इंसान मंगल और सूर्य जब आपस में मिल गए, मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं कि मंगल और सन दोनों आपस में मिल गए हैं, तो ये अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे फायरी प्लैनेट्स हैं। और मान लो यही अगर लिब्रा राशि में बैठकर, लिब्रा राशि अब किसकी है, वीनस की, वीनस ये वाली राशि होगी नंबर 7, कालपुरुष की कुंडली में नंबर 7 राशि जो होती है वीनस की होती है। तो यह ये वीनस के पास बैठ गया। वीनस कैसा प्लैनेट है, फैमिली प्लैनेट है, इसे साथ चाहिए, ये फैमिली को साथ लेके चलना चाहता है, ये किसी के साथ पार्टनरशिप के साथ चलना चाहता है, किसी से ये यहाँ पे सन को अकेला चलने में मजा आता है कि मैं तो लीडर हूं, मैं तो सबसे आगे चलूंगा अकेले अकेले। और यहाँ पे ये कहता है, वीनस कहता है नहीं साथ ले लो किसी को, क्योंकि वीनस पार्टनरशिप का
वीनस आपके रिलेशनशिप का, हमारे जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये किसी न किसी को साथ लेके चलना, इमोशनल है, फैमिलियर है। तो यहाँ पे जब सन आएगा तो वो अकेला नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे जब 7 नंबर में जाएगा तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा। यहाँ पे उसका एटमॉस्फेयर जो होगा थोड़ा सा इससे घुटन वाला कह सकते हो कि हम उस एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते जिसमें मुझे रहना था। मुझे तो एक लीडरशिप की तरह आगे बढ़ना था, मगर तुम कहते हो कि इसके साथ भी मिलो, उसके साथ भी मिल के चलो, ये भी करो, वो भी करो। वहां पे ये जाके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, यहाँ पे आके ये डेबिलेटेड हो जाता है। तो सेम एस अगला देखते हैं कि अगर हम इसे, हमने अभी सन की बात करी है, अब दूसरा प्लेनेट हमारा होता है मून। मून की अगर हम देखते हैं, मून को अगर हम लेके चलते हैं, मून कहाँ पे कैसा रहेगा? मून मून हमारे लिए टॉरस में, टॉरस राशि। टॉरस राशि किसकी है? वीनस की, फैमिली। ये हम कहते ही 2 नंबर राशि है, फैमिली की राशि है। तो यहां पे आके ये एक्सीलेटेड हो जाएगा। लेकिन ये डेबिलेटेड कहां होगा? इसको घुटन कहां होगी जाके? स्कॉर्पियो, वहां पे अकेलापन है। 8वें नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि में ये फैमिली के साथ जुड़ के चल रहा है और इसे फैमिली के साथ इमोशनल प्लेनेट है। चंद्रमा माँ का कारक है, यहाँ पे इमोशनल है। 2 नंबर की राशि में ये बहुत अच्छा रहता है, मगर जब इसे अकेलापन मिले, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मिले, 8 नंबर में जाके ये डेबिलेटेड हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा प्लेनेट आता है इसी तरीके से, अभी अगर आप लोगों को और ज्यादा डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, और कौन सा प्लेनेट आपके कहाँ बैठा है, कैसा रिजल्ट देगा, ये आपकी कुंडली देख के बताएंगे। अभी बात करते हैं मार्स की। मार्स कहाँ पे अच्छा होता है और कहाँ पे खराब होता है? मार्स आपके कैप्रिकॉर्न में, कैप्रिकॉर्न में आके ये एक्सीलेटेड हो जाता है। शनि की राशि है, मेहनत करने की राशि है, कैप्रिकॉर्न में आके ये एक्सीलेटेड हो जाता है। मगर ये इमोशंस नहीं, मतलब 10 नंबर की राशि में, जहां आपका 10 नंबर लिखा होगा ना, वहां पे अगर मार्स बैठा है, 10 नंबर राशि में मंगल बैठा है, तो आपका बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देगा, क्योंकि उसे मेहनत करना, काम करना पसंद है। मगर यही 4 नंबर जहां लिखा है, वहां पे अगर मंगल बैठा है, 4 नंबर के आगे आपकी कुंडली में अगर मंगल लिखा है, तो यहाँ पे ये इमोशनल चंद्रमा की राशि है। मंगल को इमोशनल होना उतना नहीं पसंद है, ये अपने इमोशन दिखाना नहीं चाहता। ये ब्लड है हमारे अंदर, घूमते रहना, इमोशंस में आके बहना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आके 4 नंबर राशि में आके मंगल इमोशनल होके परेशान हो सकता है, इसलिए अपने रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देता। और अगला हमारा प्लेनेट जो आ रहा है उसके मैं बात करूंगी। नेक्स्ट प्लेनेट हमारा हो गया मरकरी। मरकरी अब क्या है? मरकरी एक बच्चे वाला प्लेनेट है, बुद्ध माइंडेड प्लेनेट है, दिमाग बहुत तेज है, नई नई क्यूरियोसिटी, घूमना फिरना, अपने आप को इधर उधर भगाना, नई नई चीजें करना, अपने आप को क्यूरियस रखना, इसे अच्छा लगता है। और मरकरी कहाँ जाके अच्छा हो जाता है और कहाँ जाके खराब हो जाता है, ये देखते हैं। मरकरी विर्गो में जाके, विर्गो कन्या राशि में, विर्गो में जाके यहां पे, क्योंकि मरकरी की 2 राशियां हैं, 3 और 6, अपनी 6 नंबर राशि में जाके ये बहुत अच्छा हो जाता है। इसे पसंद है अपना ये स्टेटस, इसे पसंद है रोजमर्रा घूमना फिरना, छोटी यात्राएं, ये सब चीजें हम जब कहते हैं, तो इसमें ये इसे अच्छा लगता है, डेली के चेंजेस, डेली के बदलाव, डेली के काम करने में। मगर ये परेशान कहाँ हो जाता है? जाके पाइसेस में,
क्योंकि ये इमोशनल, ये पाइसेस में जाके, मीन राशि में जाके ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है। 12 नंबर, जहां पे 12 नंबर लिखा है उसमें अगर आपका मरकरी लिखा है, इट मीन्स कि मरकरी आपका डेबिलेटेड हो गया है। यहाँ पे इसे उतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, इसे मजा नहीं आ रहा कह सकते हो। जब हम जाते हैं ना कहीं, मजा लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, एटमॉस्फेयर मेरे हिसाब का था, मैंने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे ये एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत इमोशनल प्लैनेट, इमोशनल है, मोक्ष की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इसे रोज रोज घूमना फिरना, अच्छी चीजें, नई नई चीजों को एडवेंचर करना, ये सब चीजें से पसंद है। तो ये यहाँ पे जाके ये तो सब कर लेता है अपनी राशि में, लेकिन यहाँ पे जाके मोक्ष की तरफ, क्योंकि बच्चा है तो इसे मोक्ष की तरफ क्या करना है जाके, तो यहाँ पे जाके ये उतना अच्छा नहीं रहता। इसे वहां पे जाके थोड़ा सा कह सकते हो कि हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि जो भी प्लेनेट जहां होगा अगर वो अच्छा है तो मेरी लाइफ में उस चीज को, क्योंकि हमारा प्लेनेट जो है ना हर चीज की को अच्छा बनाने के लिए कोई ना कोई अच्छी क्वालिटीज लेके आता है। तो अगर, और हर घर जो है हमारे 12 घर जो है, 12 के 12 घर कुछ ना कुछ दे रहे हैं। अगर कोई डेबिलेटेड प्लेनेट उस घर में आके बैठ के एक तो घर खराब कर दिया, दूसरा उसने अपना एटमॉस्फेयर, अगर मेरा मन अच्छा नहीं है तो घर का माहौल भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे वो घर भी गड़बड़ हो जाता है और उसका प्लेनेट का चीजें भी खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगला प्लेनेट हमारा आता है जुपिटर। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका डेबिलेटेड प्लेनेट कौन सा है, जो मैं बहुत डिटेल में अपना नोट कर लीजिएगा। आपको कौन सा आपका प्लेनेट डेबिलेटेड है, कौन सा एक्सिलेटेड है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस समय जुपिटर का क्या है, जुपिटर, क्योंकि जुपिटर एक रिस्पॉन्सिबल है, बहुत जिम्मेदार प्लेनेट है, गुरु है ना, सबको लेके चलना है, सब चीजों को साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे जुपिटर कर्क राशि में आके, नंबर 4 राशि में आके उच्च का हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के घर में आके यहाँ पे नंबर 4 में आके एक्सीलेटेड हो जाता है। और नंबर 10 में जाके इसे काम काज इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ये कैप्रिकॉन में जाके, कैप्रिकॉन में जाके ये डेबिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसे तो शांति चाहिए, माहौल प्रैक्टिकल, या इसे वो चीजें नहीं चाहिए, ये कमा लो वो कमा लो, ऐसा कर लो वैसा, इसे वो नहीं चाहिए, इसे शांति, पीस ऑफ माइंड चाहिए। जुपिटर गुरु है, समझाता है जिंदगी को दिल से जियो, प्रैक्टिकल वे में क्या रखा है। तो यहाँ पे ये कैंसर राशि में आके बड़ा अच्छे से अपने रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा ज्ञान देता है, बहुत चीजें अच्छी आपके साथ में लेके चलता है। मैं कैप्रिकॉन में आके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ का माहौल उसके हिसाब से नहीं है। यहाँ पे लोग चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ये कमा लूं वो कमा लूं, और अपने आप में बिजी हैं, तो किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं है। तो ये कैप्रिकॉन का माहौल होता है, जिसका कैप्रिकॉन अच्छा है, वहाँ मंगल बैठा है तो बहुत अच्छा है। इंसान बहुत मेहनत करेगा, बहुत कुछ अपने लिए अर्निंग करेगा, बहुत कुछ कमाएगा, मगर वहां पे जाके जब जुपिटर बैठ जाएगा तो वो कहेगा कि इसके लिए कमाना, क्यों कमाना, क्या करना है, मन का सुख चाहिए, वो मन की बात करता है। तो इसलिए कैंसर राशि में, 4 नंबर राशि में मन की बात करने वहां बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है वीनस। वीनस, मेरी राइटिंग कुछ बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। मेरा ख्याल आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, सॉरी। तो या वीनस, वीनस कहाँ पे जाके हमारे लिए अच्छा है। वीनस क्या प्लेनेट है, इमोशनल, पार्टनरशिप, मटेरियलिस्टिक, मटेरियल चाहिए उसे, बहुत कुछ कमाना है, घूमना फिरना, सब चीजें उसे चाहिए, पैसा भी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए, इमोशंस भी चाहिए, बहुत दिल के इमोशंस चाहिए होते हैं वीनस का। तो वीनस को हम कहते हैं यहाँ पे आके, ये पाइसेस में आके लॉन्ग यात्रा, घूमना फिरना भी वीनस को ऐसा चाहिए कि जिसमें कोई टेंशन ना हो। जब दो पर्सन जब घूमने निकलते हैं विदाउट एनी कि पीछे क्या है क्या नहीं है, उस चीजों को छोड़ के जब घूमते फिरते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है आ जाएगा, क्या हो रहा है हो जाएगा, जब स्ट्रेस फ्री होके जब घूमने की बात आती है तो वो वीनस है। तो यहाँ पे ये पाइसेस में जाके, कहते पाइसेस में जाके ये बहुत ज्यादा अपने आप को समझता है कि मैं बहुत फ्री हो गया। पाइसेस में जाके नंबर
12 जहां पे लिखा है वहां पे अगर आपका वीनस बैठा है तो इट मीन्स कि आपका वीनस बहुत अच्छा है। लेकिन यही अगर विर्गो में आगे, विर्गो नंबर 6 राशि, कन्या राशि में आके रोजमर्रा की चिकचिकबाजी, रोजमर्रा का छोटे छोटे काम काज, छोटी छोटी चीजें, डेली का रूटीन, उसमें आके वीनस फंस गया तो यहाँ पे वो डेबिलेटेड हो गया, वहां ये नीच का हो गया। तो यहाँ पे उसको एटमॉस्फेयर अपना मिलता है पाइसेस में जाके, और विर्गो में जाके वो अपने आप को बड़ा फ्रस्ट्रेटेड समझता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जिसका भी 6 नंबर में अगर वीनस मिल रहा है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वीनस की चीजों को पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें ये देगा नहीं रिजल्ट, चीजें बदलती भी हैं, चीजें चेंज भी होती है। अगर मैं यहाँ पे डेबिलेटेड की बात कर रही हूँ तो जरूरी नहीं कि हमें आपको कि मेरा तो डेबिलेटेड हो गया, मेरी तो सब कुछ खत्म खत्म खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। डेबिलेटेड हो गया, उसके उपाय हैं, उसकी चीजें हैं, उसके हिसाब से हमें फिर अपने काम को करना पड़ेगा। अगर डेबिलेटेड है तो उसमें भी बहुत सी चीजें होती हैं कि नीच भंग योग भी बनता है, उसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे नीच भंग योग होता है एक, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम उसकी कुंडली को, ये जस्ट एक आपके लिए नॉलेज के लिए कि हम पहली अप्रोच में देखते हैं कि मेरा कौन सा प्लेनेट सबसे बेस्ट है, कौन सा सबसे बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, हम उसके हिसाब से आगे चलें। तो वो देखने का एक नजरिया है बस। यहाँ पे वीनस का हम बात करें तो ये नहीं सोचना कि हमने अगर बात कर ली है, मेरा प्लेनेट उच्च का नहीं रहा, मेरा प्लेनेट तो नीच का हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, तो यहाँ पे मेरी चीजें तो सब खत्म होगी। नॉट लाइक दैट। ये चीजें कहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरुआत होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरफ जाना चाहिए। वीनस अच्छा नहीं है, मैं जुपिटर का काम करूँ, हो सकता है जो प्लेनेट मेरे पास अच्छा चल रहा है उसके साथ मैं हाथ पकड़ के आगे निकल जाऊंगा। तो यहाँ परेशान होने वाली बात, मैं आपको परेशान करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ एक नॉलेज की है। नॉलेज लीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए, आपके सबके हल इसी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा नीच भंग कैसा रहेगा। ये अगर एक्सीलेटेड और डेबिलेटेड है तो इसके पीछे हमारी चीजें रहती है कि नीच भंग भी एक योग होता है जो इसमें हमें दिखाया जाता है, उसके भी कुछ खास पॉइंट होते हैं। और अगर वो आपके पास है तो ये डेबिलेटेड प्लैनेट भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो सिर्फ इसे देख के डिसाइड मत कर लीजिएगा कि आपका प्लैनेट तो कुछ नहीं कर रहा। तो इसके लिए पूरी जानकारी भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको फिलहाल इस समय की जानकारी आपको दे रही हूँ। एक्सीलेटेड एंड डेबिलेटेड एक पॉइंट, एक टॉपिक है जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में, जो आपने बहुत सुना होगा। मैं सिर्फ उसका अभी आपको उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ, इससे जज मत कीजिएगा अपनी कुंडली को। नेक्स्ट प्लेनेट हमारा बनता है सैटर्न। अब सैटर्न के लिए क्या है? सैटर्न हमारे लिए क्या है? शनि। ठीक है, शनि कहां पे होगा के कंफर्टेबल होगा और कहां पे ये डिसकंफर्टेबल होगा। शनि को सबको साथ लेके चलना पसंद है। शनि है कि मैं सबको साथ लेके चलूं। ये नंबर 7 में उच्च का हो जाता है। जहां पे 7 दिखे, एक तो इसके फ्रेंड की राशि हो गई, शुक्र की राशि है। 7 नंबर में आके ये लिब्रा राशि में आके, लिब्रा में ये मिलके चलने पे विश्वास रखता है, सबको साथ लेके चलने पे। तो ये लिब्रा में आके तो उच्च का हो जाता है, अच्छा हो जाता है। मगर ये जब 1 नंबर में चला जाता है, 1 नंबर मेष राशि में, जहां पे सूर्य उच्च का हो रहा था, वहां पे अगर ये मेष में चला जाता है, तो इसको दिखावा पसंद नहीं है। ये मेहनत पर है, हार्ड वर्कर है, इसे दिखावा पसंद नहीं है। ये अंदर ही अंदर अपने आप में बहुत मतलब कहते हैं बुजुर्ग प्लेनेट है, अपना स्लो प्लेनेट है, अच्छा प्लेनेट है। तो यहाँ पे इसे वो दिखावे में, उन चीजों पे बिलीव नहीं करता, इसलिए अनकंफर्टेबल हो जाता है मेष राशि में जाके। यहाँ पे रिजल्ट ये थोड़ा देर से देता है। मेष राशि है, मुझे तो लीडर बनना है, शनि कहता है नहीं बैठ जा, अभी नहीं बनना, अभी टाइम लगेगा, बैठ जाओ। तो यहाँ पे उसे बार बार आगे बढ़ने से उसे रोकता है कि पहले पूरी नॉलेज लो, पहले सब कुछ अच्छे से सीखो, करो, देन आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आगे मेष राशि में तो डेबिलेटेड हो जाता है, मगर लिब्रा में जाके ये एक्सीलेटेड हो जाता है। सबको साथ लेके चलने में ये ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। अब हमारा नेक्स्ट प्लेनेट आता है राहु।
अब राहु की वैसे तो अपनी कोई राशि ऐसी है नहीं है, लेकिन इन्हें भी 2 राशियों में ऐसे इन्हें दे दिया गया है कि यहाँ पे जाके ये अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे और यहाँ पे आके ये अपना रिजल्ट थोड़ा सा इनका रिजल्ट कम हो जाता है। वैसे तो राहु जहाँ बैठता है थोड़ा सा अपने रिजल्ट को, इसका रिजल्ट ही ऐसा होता है अचानक वाला, लेकिन अचानक वाला रिजल्ट कहाँ पे कैसा देगा इसका देखते हैं। राहु टॉरस में आके उच्च का हो जाता है, टॉरस में आके ये उच्च का हो जाएगा, क्योंकि पैसे का घर है, मनी है, वहां पैसा आता, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे राहु टॉरस में आके 2 नंबर में आके उच्च का हो जाता है। एक तो राशि इसकी वीनस की, उसके बाद में इसे पैसे की, मनी रिलेटेड और हर चीज को बढ़ाने की, ये हमारा संचित धन की राशि है। तो हमारी चीजों को जमा करना, हमारी चीजों को इकट्ठा करना, वो राशि में आके टॉरस में आके राहु जो है उच्च का हो जाता है। मगर वही उसके अपोजिट स्कॉर्पियो में आके 8 नंबर जहां लिखा है, 8 नंबर की राशि में आके अगर राहु बैठ गया तो वो राहु आपको परेशान करेगा, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दे सकता है स्कॉर्पियो में, जहां के वो डेबिलेटेड हो जाता है। अब बात करते हैं हम केतु की। केतु हमारा कैसा प्लैनेट है? अपोजिट टू राहु। जहां राहु उसके बिल्कुल अपोजिट में आपको केतु मिलेगा हर कुंडली में। तो यहां इसी का उल्टा हो जाएगा। केतु 8 नंबर में जाके लोनलीनेस में जाके बिल्कुल अकेले बैठ के बहुत खुश होता है, तो यहाँ पे 8 नंबर में ये एक्सीलेंट हो जाता है। मगर नंबर 2, क्योंकि इसे पैसा नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, आइसोलेटेड चाहिए, आइसोलेटेड प्लैनेट है, तो यहाँ 2 नंबर में जाके ये डेबिलेटेड हो जाएगा। 2 नंबर में जाके ना इसे फैमिली चाहिए, ना इसे पैसा चाहिए, ना इसे संचित धन चाहिए। ये कहता है मोक्ष है, बांटो, हटाओ, चीजों को छोड़ो। राहु कहते हैं चीजों को पकड़ लो। तो यहाँ पे आके ये चीजें, यहाँ पे नंबर 2 जहां टॉरस लिखा है या 2 नंबर की राशि है, वहां पे ये डेबिलेटेड हो जाएगा। और जो 8 नंबर की राशि है, बिल्कुल एकांत की राशि, वहां पे जाके ये एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, रिसर्च करवाता है। बहुत बड़े बड़े रिसर्चर जो हैं उनकी कुंडली में केतु बैठे होंगे आपके 8 नंबर राशि में, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और भी किसी टॉपिक पे आप अगर जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।